इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम, प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। लालच किसी से कुछ भी करवा सकता है। मन में लालच समाया हो तो व्यक्ति कानूनी सीमाएं भी लांघ जाता है, किंतु जब करतूत सामने आती है तो परिणाम जेल की सलाखों के पीछे ही होना रहता है। कुछ ऐसा ही बांसवाड़ा में सामने आया है, जहां 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एक कैंसर रोगी व्यक्ति की मौत उसके ही बेटे ने हादसे में बता दी। इस गैर कानूनी करतूत में पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक और मेडिकल ज्यूरिस्ट भी सहयोगी बने। मामले की जांच के खुलासे के बाद अब तीनों सलाखों के पीछे हैं। बांसवाड़ा वृत्त के पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि 14 में 2016 को हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि बोरवट निवासी देवेंगे पुत्र अमरेंग पटेल ने उनकी बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए की एक्सीडेंटल पॉलिसी ले रखी थी। 14 में कोई देवेंद्र के पुत्र योगेंद्र पटेल ने सदर थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पिता रात्रि में शौच के लिए बाहर निकले तो अचानक पैर फिसला और नीचे गिरने से बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। यूं हुआ संदेह। बोरवट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवेंगे की मौत के बाद बीमा कंपनी में क्लेम पेश किया गया, जिसकी जांच के दौरान संदेह हुआ। कंपनी की ओर से बोरवट गांव की आंगनबाड़ी केंद्र में जानकारी ली तो सामने आया कि देवेंगे की मौत स्वाभाविक रूप से हुई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड को जांचा तो वह 2015 से 180 दिन की छुट्टी पर था। इससे ऐसा सामने आया कि गंभीर बीमार होने के कारण उसने लंबी छुट्टी ली है। इसके बाद भी उसके परिवार वालों ने बीमा कंपनी को इसकी जानकारी नहीं दी, कैंसर की जानकारी छिपाई। उपाधीक्षक राठौड़ के अनुसार देवेंद्र के परिजनों ने 2015 में हेल्थ पॉलिसी ली थी। उस समय बीमा कंपनी से देवेंद्र के कैंसर रोगी होने की जानकारी छिपा दी। 14 मई 16 को देवेंगे की मौत के बाद मृतक के पुत्र योगेंद्र ने मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय और तत्कालीन एएसआई योहन कुमार से मिली भगत कर हादसे में देवेंगे की मौत होने की झूठी कहानी बनाई। इसमें डॉक्टर उपाध्याय ने देवेंगे के सिर में बाईं तरफ चोट आने से मौत होना बताया और पुलिस कार्रवाई में एएसआई योहन ने सहयोग किया। पुलिस ने इस मामले में कुछ और लोगों को भी नामजद किया है। साथ ही इस तरह के फर्जीवाड़े के अन्य मामलों के खुलासे होने की भी संभावना है। 31 मार्च 2023 को केयर हेल्थ कंपनी के प्रतिनिधि ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक देवेंग पटेल जो कि कैंसर से पीड़ित था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ बता के उनकी कंपनी में 50 लाख का बीमा क्लेम किया गया है, क्योंकि उस मृतक ने हेल्थ केयर कंपनी से एक हेल्थ पॉलिसी ले रखी थी जिसमें एक्सीडेंट पर डेथ होने पर 100% सम एश्योर्ड था, यानी 50 लाख रुपए पूरे मिलना था। तो जब ये एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान से हमने पाया कि ये जो सदर थाने का एएसआई है योहन कुमार, मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय और इसके बेटे मृतक देवेंगे के बेटे योगेंद्र, इन तीनों ने षड्यंत्र पूर्वक, इनके साथ और भी कई साथी हैं जिनको नामजद किया गया है, इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो इसकी प्राकृतिक मृत्यु थी उसको इन्होंने घर में गिरने से, सिर में चोट लगने से एक्सीडेंट होना बताकर एक सदर थाने पे मर्ग दर्ज करवाया। उस मर्ग की जांच योहन कुमार एएसआई ने की। लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर रवि उपाध्याय द्वारा किया गया। ये सारी कार्रवाई इनके द्वारा एक्सीडेंट में 100% बीमा क्लेम 50 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए किया गया। इसी कारण से इनके खिलाफ आरोप प्रमाणित पाया गया और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य इनके जो भी साथी हैं और जो इस षड्यंत्र में शामिल है उनको नामजद कर लिया गया है। उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।